आज जमत उल खुरैश के 50 लोगों को लेके बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कोविड का टेस्ट करवाया और बकरीद के पेश मंज़र ये काम किया करके कहा। वो बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। दरअसल मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि 50 जमत उल खुरैश के लोगों को लेके अगर आप कोविड के टेस्ट करवा के बकरीद का ऐलान करते हैं तो ये तो जो है ऊँट के मुंह में जीरे वाली जैसी बात हो जाएगी। हैदराबाद में लाखों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह बकरे कुर्बान किए जाते हैं और हज़ारों की तादाद में जमतुल खुरैश के लोग जो उसकी खिदमत अंजाम देते हैं वो लोग वहाँ पर आके खिदमत अपनी अंजाम देते हैं। 50 लोग तो जो है आपके सिर्फ 40 कॉरपोरेटर और 7 एमएलए मिला लेंगे तो 50 लोग हो जाएंगे। बाकी की शहर की हैदराबाद की आवाम कहाँ जाएगी और हैदराबाद के दिल की आवाज़ क्यों नहीं सुनते? मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आती कि जो हमारे मोहल्ले में जो गोश्त की दुकान वाले होते वो लोग घर जाके कुर्बानी नहीं देते। ये हम जानते हैं इस बात को, शहर हैदराबाद का हर बच्चा जानता है कि वो लोग नहीं देते, बल्कि बकरीद के दिन सुबह में या चांद रात के दिन रात में हज़ारों की तादाद में शमशाबाद, शादनगर, महबूब नगर, जटचरला, इब्राहिमपट्टनम, तुगुड़ा, ये हैदराबाद के जितने आबो अतराफ के जो हलके हैं इन जगहों से लोग आते हैं हाथों में कुंदे पकड़ के। ये लोग आके मस्जिदों के पास हस्ब मामूल हर साल के हिसाब से वो लोग ठहरते हैं, लोग उनको लेके जाते हैं। 50 का काम करने से क्या होता है? वो भी बस्ती के दुकान वालों को अगर पकड़ के लेके जाके कोरोना कोविड का टेस्ट, अरे वो तो कुर्बानी देने वाले ही नहीं है। कुर्बानी जो लोग देते हैं, जो हजरात कुर्बानी की जो है खिदमत को अंजाम देने हमारे मकानों में आते हैं, वो लोग बाहर से आते हैं। ये बात समझने वाली बात है। आप जब ने एक ये क्या है ना, बस खाली आवाम को कुछ बता दें बस कि हम भी कुछ कर रहे हैं भाई, हम भी खिदमत में लगे हैं आपकी, ये कह रहे हैं। अगर आप तो जूम कॉन्फ्रेंस के जरिए आपने तो 500 एक कॉरपोरेटर को आपने कहा था कि 500 लोगों का कोविड टेस्ट करवाइए। 45 कॉरपोरेटर और 7 एमएलए मिलके 50 अहले खुरैश वालों की जो है जमतुल खुरैश वालों के जो है 50 लोगों को लेके आके करवाए। इससे यह जाहिर होता है कि हैदराबाद में आपका कितना असर बाकी है, इससे मालूम हो जाता है। अब रही बात मुद्दे पे मैं जब आता हूं तो दरअसल मैं इस वीडियो के जरिए वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब से मैं ये मुतालबा करना चाहता हूं, क्योंकि वो एक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी है और जमतुल खुरैश के वो सदर भी हैं, तेलंगाना के सदर है और ऑल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि हज हाउस की जो इतनी बड़ी ज़मीन है, वक्फ बोर्ड का दफ्तर जहां पे है, आप फौरी तौर पर, क्योंकि आपकी ही पार्टी ज़ेर इख्तिदार है, तो आप फौरी तौर पर आप हुकूमत से रब्त पैदा करें, केटीआर से मुलाकात करें, करके हज हाउस की जो ज़मीन है उस ज़मीन पर इमीडिएटली आप एक मेडिकल कैंप कायम करें और वक्फ बोर्ड की जानिब से बाहैसियती चेयरमैन वक्फ बोर्ड आप इस बात का ऐलान करें, बाहैसियती जमतुल खुरैश के सदर आप इस बात का ऐलान करें कि जो लोग कुर्बानी की खिदमत अंजाम देना चाहते हैं वो लोग फौरी वक्फ बोर्ड को आए, वक्फ बोर्ड में उनको बिठाए, उनका कोरोना का टेस्ट करें और जिनको नेगेटिव पाया जाता है इमीडिएटली उनको वक्फ बोर्ड की तरफ से एक पास इशू करें, ताकि हम जब कुर्बानी के लिए हम किसी को ढूंढते हैं तो हमारे दिल को एक मुतमईन होता है कि नहीं, इसका कोरोना का टेस्ट हो गया और इसको नेगेटिव आया, तो हम बड़ी मुतमईनी से उसको अपने मकान लेके जाके हम बड़ी मुतमईनी से उनका जो है हम उनसे कुर्बानी की खिदमत अंजाम ले सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि फौरी तौर पर हुकूमत को इस वक्त ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे क्योंकि वक्फ बोर्ड, अब लोग का एहतराज़ होगा कि वक्फ बोर्ड इन मामलात में भी मदाखिलत करेगा। देखिए, निकाह वक्फ बोर्ड करवाता है, तलाक वक्फ बोर्ड करवाता है, मस्जिदों की देखभाल वक्फ बोर्ड करवाता है और मस्जिदों की इमामों की और मौज़मों की तनख्वाह वक्फ बोर्ड देता है। ख़बरस्तान की जो है तहफ़्फ़ुज़, ख़बरस्तान की जगहों पे वक्फ बोर्ड के इंतज़ामात होते हैं, मुतवल्ली वक्फ बोर्ड की जानिब से होते हैं, छिल्ला बरसी वगैरह जो भी होते हैं ये तमाम चीज़ें वक्फ बोर्ड से होते हैं। और ये जो वबा का जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल के अंदर फौरी तौर पर
ہمارے دل کے مطمئنی کے لیے حج ہاؤس کے اندر ایک میڈیکل کیمپ منتخب کریں. تمام لوگ اعلان کریے، وقف بورڈ کی طرف سے اعلان کریے کہ جتنے لوگ قربانی کی خدمات انجام دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حیدرآباد کی عوام کو بھی اس بات کی اپیل کریے کہ حیدرآباد کی عوام جس کے پاس ہے انہی کو اپنے مکان لے کے جا کے قربانی انجام دیجیے. میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ حال ہی میں ہمارے دلوں کو ایک بہت بڑا صدمہ لگا ہوا ہے. ہمارے دل کو جو صدمہ ہے وہ صدمہ دلی کے مرکز کو لے کے ہندوستان کے اندر ایک مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ایک بالکل ناکامیاب کوشش کی گئی ہے. وہ کوشش کے اندر پورے ہندوستان کے اندر کرونا کو اگر پھیلا تو وہ مسلمانوں کی بتا کے یہ نیشنل میڈیا، گودی میڈیا نے اس طریقے سے ناکامیاب کوشش کی. میں نہیں چاہتا کہ بقرعید کے بعد پھر سے مسلمانوں کو ان الزامات کو سامنا کرنا پڑے. اس لیے اسی طور پر فوری طور پر، کیونکہ ابھی بقرعید کے لیے ہمارے پاس 8 دن باقی ہے، 8 دن میں ہم کم سے کم 8,000 لوگوں کا کرونا کا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. وقف بورڈ کے حج ہاؤس کی آفس میں کروا سکتے ہیں، کروا کے ہم ان لوگوں کو پاس ایشو کر سکتے ہیں. تو حیدرآباد کی عوام کے دلوں میں ایک مطمئن ہوگا اور ہمارے پاس ایک بنا ہوا کچھ ماحول ہوگا. کل خدا نہ کرے بقرعید کے بعد اگر یہ گودی میڈیا، نیشنل میڈیا اگر اس مسئلے کو لے کے جو ہے ایک فرقہ پرست والا رنگ دے دے تو ہم تو یہ وقف بورڈ کی جانب سے بتا سکتے ہیں کہ ہم نے جن لوگوں نے گھروں کو گیا ان کا کرونا کا ٹیسٹ پازیٹیو نہیں، نیگیٹو پایا گیا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اس لیے اس میری تجویز کو وقف بورڈ کے چیئرمین فوری طور پر قبول کریں اور اس کو تلنگانہ کے اندر امپلیمنٹ کریں. شکریہ. After 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself, Success Junior College proudly introducing Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University, a place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms. Hygienic and safe environment as per the government's norms. Well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General. Hurry up! Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.